by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि बदल गए हम। लायनिज्म की विश्व में एक अलग ही पहचान है। लायंस के इतिहास में नेपाल ने एक नई पहचान मिली है। लायनिज्म में एक्टिव लायन संजय खेतानजी लायंस का इंटरनेशनल डायरेक्टर चुना गया है। नेपाल की तरफ से इंटरनेशनल डायरेक्टर होनिया संजय जी पहला व्यक्ति है। लायन संजय खेतानजी ने बहुत बहुत बधाई एवं आगामी कार्यकाल की पूर्ण सफलता की कामना करा है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यानी FNCCI में पिछले कई दिनों से अध्यक्ष पद खाली थो। पशुपति मुरारका जी FNCCI का अध्यक्ष में निर्विरोध निर्वाचित होया है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 50 वर्ष के इतिहास में पशुपति मुरारका जी दूसरा मारवाड़ी है जो अध्यक्ष होया। इन्हीं से पहले आज से करीब 26 वर्ष पहले प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरी अध्यक्ष होया था। इन गौरव के क्षण में पशुपति मुरारका जी ने हार्दिक बधाई देते हुए उनका के कार्यकाल की पूर्ण सफलता की कामना भी करा। पिछले दिना विराट आँखा अस्पताल के सहयोग में नेपाल अग्रवाल महिला मंच विराटनगर द्वारा निःशुल्क रूप से आँख जांच करने को कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इन आयोजन से कई लोग लाभान्वित होया। पिछले दिन आयोडो महाभूकंप में मृत्यु होड़ा सभी की आत्मा की चिर शांति के लिए मां जीर्ण भवानी सेवा संघ काठमांडू द्वारा गायत्री हवन एवं शांति पाठ को आयोजन करो गयो। श्री श्याम सत्संग मंडल, कुलेश्वर हनुमान मंडल, श्याम परिवार काठमांडू एवं नारायण सेवा संस्था काठमांडू को भी इस आयोजन में सक्रिय सहयोग थो। मारवाड़ी समाज की संघ संस्था की तरफ से भूकंप में मृत्यु होनिया की आत्मा की चिर शांति के लिए संभवतः यो पहलो धार्मिक आयोजन थो। अपने देश नेपाल में पिछले दिना आयोडो महाभूकंप से बहुत विनाश होयो जो आप सभी जानो हो। विभिन्न संघ संस्था आप के स्तर से पीड़ित लोगों ने सहयोग करया। सिंधुपाल्चोक जिला 12 बिसे बालुआ गांव में एक स्कूल गणेश प्राथमिक विद्यालय भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। उन स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए आप कई लोगों से संपर्क करियो थो और ललितपुर हरिसिद्धि का एक दाता विनोद कुमार अग्रवाल यो सहयोग करने के लिए शहर से स्वीकार करया और अस्थायी टहरा निर्माण करने के लिए टीना और गांव हाड़ा के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराया। विनोद अग्रवाल जी एवं उनका के परिवार ने अपनो नेपाल अपनो गौरव की तरफ से आभार व्यक्त करा। अपने समाज में विभिन्न धर्म माननीय लोग हैं, उनमें से जैन एक धर्म है और आज आप लोगों ने यहाँ का अतिथि से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि भारत राजस्थान का सरदार शहर का एक छोटा सा बालक 12 वर्ष की उम्र में साधु बन गया। उनके बाद युवाचार्य होया और अब आचार्य महाश्रवण यानी कि
जैन तेरापंथ समाज का गुरुवर आप नकन अतिथि के रूप में है। अभी ये नेपाल यात्रा में आया और आपा ने सौभाग्य रहो कि इन्हा से बातचीत करने को मौका मिलो। कार्यक्रम में इन्हा को स्वागत करने जा रही हूँ और जैन धर्म लगायत विविध विषय में इन्हा से बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इन्हा को स्वागत करा। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आपकी नेपाल यात्रा को मुख्य उद्देश्य के? ये मैं जैन परंपरा का संत हाँ और मैं यहाँ यात्रा में करता रहा हाँ, तो अब अवस्था भी है घूमने की, चालने की ना। मैं थोड़ा दूर देशा में जाने को चिंतन करो। दूर देशा में अपने नेपाल में भी अपना तेरापंथ का श्रावक लोग रहे, नेपाल ने भी सागर जोड़ लियो और एक प्लानिंग के साथ में यात्रा शुरू करी। तो यात्रा को नाम रखो अहिंसा यात्रा। और एक मायने भारत की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इधर बिहार है, आदि आदि क्षेत्र। और फिर नेपाल ले लियो। 2015 को चतुर्मास में लोग चतुर्मास 4 महीना एक जगह रहा करा, सावन भादवा सोच काटी। सन 2015 को चतुर्मास विराटनगर में रखियो, ब्यूं पहली काठमांडू आ गया। और 2016 को चतुर्मास गुवाहाटी असम में रखेड़ो है। 2017 को चतुर्मास कोलकाता में रखेड़ो है। भी चतुर्मास के बाद उड़ीसा जानो है। इतनी यात्रा तय करेड़ी है। ये यात्रा में 3 मुख्य काम चल रहा है आम जनता के वास्ते। पहलो सूत्र है भी काम को कि सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि ने लेकर दंगा फसाद झगड़ा नहीं हुए, दुर्भावना नहीं फैले, हिंसा नहीं फैले, सद्भावना रहे। दूसरो सूत्र है नैतिकता, कि जड़ तक हो सके आदमी ईमानदारी के रास्ते पर चले, धोखाधड़ी नहीं करे, झूठ चोरी से बचने की चेष्टा करे। यहाँ की बात बता रहे हैं। तीसरी बात है नशा मुक्ति। कोई तरह को नशो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि नशीला पदार्थों को सेवन नहीं करे। तो आप बाता ने बतावा भी, यहाँ प्रतिज्ञा भी करावा करी, फोरम भी भराई जाए। तो यहाँ करके वो 3 बातों को प्रचार प्रसार अहिंसा यात्रा में हो रही है। और अबार में नेपाल में हाँ, तो नेपाल का लोगों ने भी यहाँ के लिए बातें बता रहे हाँ। तो वो माँ को एक यात्रा को संक्षिप्त। नेपाल में जो आप अभी आया हो, तो आते समय जगह जगह गांव वगैरह सब विकट जगह से होते हुए आया हो वो, और पहली आपकी यात्रा है नेपाल की, तो किया को लाग्यो आपने नेपाल की स्थिति ने किया देखो? यहाँ जितो थोड़ो बहुत अनुभव करियो है कि नेपाल का लोग काफ़ी भला लोग लग गया है। और यहाँ वो भी अठा लोग यहाँ अंडा मांस, अंडा, शराब अभी चले अठे काफ़ी, फिर भी लोग यहाँ भला भी लागे है। और लोग माँ की बात में सुने भी है, थोड़ी स्वीकार भी करे लोग। यहाँ ठीक है, कुल मिला के अच्छा है। और जहाँ जैन धर्म जो है इनमें समयानुकूल परिवर्तन के होना चाहिए लगा आपने, और आप गुरु होने के बाद में के परिवर्तन आप करया भी हो? यह कि जैन धर्म में मंको संप्रदाय तेरापंथ है दिया। मतलब जैन धर्म का 2 भाग है, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर मुनि अपने नग्न रहे, निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर मुनि सफ़ेद कपड़ा रखे, मैं श्वेतांबर हाँ। श्वेतांबरा में भी कई संप्रदाय है, भी में आपनो संप्रदाय तेरापंथ है। तो परिवर्तन की बात अब यहाँ है कि जितो अच्छो विकास हो सके, क्योंकि साधु को मूल काम तो है कि मोक्ष की ओर आगे बढ़े, साधना में आगे बढ़े। और साधना में आगे बढ़ने के वास्ते जितनी साधन सामग्री की अनुकूलता रह सके बात ठीक है। तो परिवर्तन की कोई मैं घनी बात कहनी अभी कठिन है। वही चिंतन ज़्यादा रहे कि क्या आप साधना में आगे बढ़ा, अध्यात्म में आगे बढ़ा, क्या आत्मा रो कल्याण करा। और यहाँ थोड़ा थोड़ा चिंतन भी मैं करता रहा। कई बार मीटिंग भी करा साधुआ की, सत्या की मीटिंगा में चिंतन करा भी हो, कहीं नियम बनावा, कहीं नहीं बनावा, कहीं यहाँ थोड़ा चिंतन चल है। तो यहाँ गोष्ठा मीटिंगा चल है, थोड़ा बहुत कई निर्णय भी करा यहाँ। तो आप जहाँ बाल्यकाल में साधु बन गया, तो यह प्रेरणा आपने कट से मिली? मारो चिंतन है कि कुछ तो आदमी का लाल जन्म का संस्कार काम कर देगा।
बिहार में सरदार शहर में रहता तो बैठे संत सत्या जैन धर्म का आया करता, बांको संपर्क हो गयो, हमारी माँ मैंने बांकन ले जानता तो संतां के सत्या के संपर्क में आने शू कुछ सुनने शू बाकी प्रेरणा मिली, कुछ ज्ञान भी सीखो जैन धर्म को। तो कुछ संतां की प्रेरणा मिली तो मैं लागियो का आपने आत्मा रे कल्याण वास्ते आगे बढ़ना चाहिए, गिरे वास्ते साधु बनना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मन में भावना जागी, साधु बनने को निश्चय कर लिया। और जहाँ भौतिक शरीर ने ये अनावश्यक पीड़ा दे करके शांति मिल सकेगी। शांति को ज्यादा संबंध मन के सागे है, आत्मा के सागे है। आप देखो भगवान महावीर कितना कष्ट सहन करया, सांप बांख ने दस लियो और कितना कष्ट आया, बारे का कष्ट आ। अगर मन में शांति है तो बारे का भले कष्ट हुआ। दूसरी बात आ है कि आ देखो कि कष्टा ने सहन करने की शक्ति जाग जावे तो फिर अशांति कम हो जावे। जो आदमी कष्टा सु डरे डरे वो दुख पावे। कष्ट को नहीं पर कष्टा सु डरे, मौत को नहीं पर मौत सु डरे वो अशांति में चले जाए। तो मौत सु डरे ही को नहीं, कष्टा डरे को नहीं, वो शांति में रहेगा आदमी। ये वास्ते शरीर ने कोई कष्ट देने से मन में अशांति हो जावे वो कोई संबंध को नहीं। तो आदमी में सहन करने की शक्ति बढ़नी चाहिए। धूप हुए सर्दी हुए तो सहन कर सके, आप लोग काम करते रहे। देखो सैनिक लोग है, अबानी कितना कष्ट आता वाला, सर्दी गर्मी, रात को शरीर ने ब्याह को बना ले, अभ्यास करे, देश के वास्ते कितनी सेवा भी करे। तो कष्टा से तो नहीं डलना हुए भी शांति बढ़े आदमी। लेकिन यह चीज़ है ना, जी आप बोले भगवान महावीर जो कष्ट पाया तो एक समय को समय की बात भी होगा नहीं, वो समय में जो वो कष्ट भोग्या साधन की उपलब्धि को नहीं थी। आज तो साधन की उपलब्धि तो है। साधन बात तो राजघराने का आदमी आ, राजघराने का आ तो बे राजघराना क्यों छोड़ो, क्यों साधु बना। साधन होनो नहीं होनो एक बात है, साधन होने पर भी सहन करना बड़ी। देखो आज साधन की बात करा, आज दुनिया में कितना गरीब लोग हुएला, बहुत है, बहुत गरीब है। अब गरीब आदमी एक तो मन में अशांति करे, मैं गरीब हूँ मैंने खाने को मिले। एक आदमी भी गरीबी के मायने भी शांति रखे, ठीक है, देखो आप सहन करा शांति से, मन में शांति रहती। पदार्थों को होनो नहीं होनो एक बात है, मन में शांति को होनो अलग बात है। बिना पंखे भी आदमी शांति में रह सके, पंखे में बैठी मन में चिंता उभो करे तो शांति हो जाए। आप यो कहना चाहो कि जितनी आदत आप बढ़ावांगा उतनी अशांति की तरफ जावांगा। तो आप आकांक्षा बढ़सी, अपनी आकांक्षा कामना बढ़सी, अशांति बढ़ने को रास्ता है। आप एक छोटो सो ब्रेक ले वहां फिर आगे बढ़ाना। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र कुन हो? अप्सन ए शीतल निवास, अप्सन बी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अप्सन सी मालपोत कार्यालय र अप्सन डी सिंहदरबार। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं आचार्य महाश्रमण जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आज की जो नई पीढ़ी है वह धर्म से विमुख हो रही है, या यूं कहा बेलोगान लागे कि आज के धर्म में रस को नहीं, इन्हें सरस बनाने को उपाय क्या हो सके? अब यह है कि युवा पीढ़ी अब धर्म ने कितोक समझे कितोक नहीं समझा भी एक बात है। बाकी धर्म तो देख गुस्सो नहीं करना कि साधना धर्म है।
लोभ ने कम करने की साधना धर्म है। तो ये धर्म सच्चाई की साधना धर्म है। अब धर्म में रस तो वो ना वो, जिसकी चीज हितकर है भी में रस नहीं हुए तो भी मैंने स्वीकार करनी चाहिए। कोई वैद्य जी दवाई देवे, दवाई थोड़ी कड़वी है, कड़वी लाग सी पर है मारे वास्ते लाभ रही, अगर तो मैं कड़वी दवा भी क्यों नहीं ले सू। तो मैंने जीव ने बा क्या ली लागो पर मारो हित भी शू है तो बा दवा मन खानी चाहिए। तो धर्म में रस है कि नहीं है, अगर वो कल्याणकारी है तो भी स्वीकार करना चाहिए। तो यही बात है ना जो कल्याणकारी है, इन बात ने आप आसानी से समझाने को रास्ता हो सके के हो सके। वो तो एक तो शिक्षा के साथ में धर्म की बात जुड़ जाए विद्यालयों के मायने और तो बातें पढ़ी है, सागे सागे थोड़ी बने धर्म की जीवन की बात भी मिलती रहे। तो क्योंकि आज कितना विद्यार्थी स्कूलों में पढ़े, कॉलेजा में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े, तो शिक्षा के सागे एक धर्म को योग बन जाए तो युवका ने भी अच्छा ज्ञान मिल सके। या फिर मेर जी का साधु संता बे थोड़ो युवका ने और थोड़ा प्रेरणा दे बोकरा, समझा बोकरा, बता बोकरा। तीसरी बात है कि आप लोग जी का टीवी आदि का मीडिया के माध्यम से भी धर्म की बात माने मिलती रहे, टीवी में, अखबार में, कोई में, तो भी ज्ञान मिल सके। यहाँ साधु संता की ओर से, विद्या संस्थान की ओर से, मीडिया की ओर से, माँ बाप की ओर से अगर युवका ने, बच्चा ने जानकारियाँ मिले तो धर्म को विकास उसका युवका। अभी आप जो माँ बाप की बात किया, जहाँ एक चीज़ हुआ है, आपके बच्चा ने संस्कार देने के नाम पर अगर वो बच्चे को बचपन छीन लियो जावे या उन्होंने मानसिक तनाव बढ़तो हुआ है तो यह चीज भी तो सही को नहीं। तनाव क्यों बढ़े? संस्कार जो आप देना चाहवा हाँ बच्चा ने, वो चीज में आज का जो बच्चा आप देखा हाँ वे लोग जल्दी से स्वीकार करने को नहीं चाहे, या वे लोग देखा कि हमारा माँ बाप जो है जबरदस्ती की बात हमारे ऊपर लाद रहा है। नहीं, जबरदस्ती की बात यहाँ है कि एकदम छोटो बच्चों है वो दूध को नहीं पिए, माँ जिया तिया बिन दूध पावे, क्यों पावे? कभी भी के शरीर के वास्ते जरूरी है। तो बच्चों भले रोवो भी है तो बिन दूध पा दे। अब वो कोई तनाव कहीं वो तो भी के वास्ते आवश्यक है। तो धर्म की बात, संस्कार की बात जी की आवश्यक है। विश्व भले थोड़ो बच्चों दुख भी पाओ तो पाओ, अच्छी बात बिन देनी चाहिए। और यो अणुव्रत आंदोलन यो के है? अणुव्रत दो शब्दों से बनेलो शब्द है। अणु को मतलब है छोटा, व्रत यानी नियम, छोटा नियम अणुव्रत। जी हाँ, मैं नशो को नहीं करूँ, मैं बेईमानी को नहीं करूँ, मैं तोड़ फोड़ को नहीं करूँ, यहाँ खला नियम है। बाको एक आचार संहिता वो अणुव्रत है। माँ का गुरु आचार्य तुलसी हुआ 9वां गुरु तेरा पंथ का, वे वो यहाँ अणुव्रत आंदोलन के रूप में शुरू करो। तो वो एक मानव ने अच्छो मानव बनाने को, चरित्रवान बनाने को एक माध्यम है। और इन दिना में आकर के अणुव्रत आंदोलन जो है थोड़ो सो सुस्त पड़ेड़ो सो लागे, के कारण है इनको? अब देखो, सुस्त भी कह सको। अब मैं अहिंसा यात्रा करा, वो अणुव्रत कोई भी काम है। सद्भावना की बात को, नैतिकता की बात, नशा मुक्ति की बात है, वो अणुव्रत कोई काम हो रही है। यहाँ देखा तो अणुव्रत विदेश में आ गयो, पहले भी आ गयो, यहाँ मांकस आगे हो रहा गयो। यहाँ देखा तो अणुव्रत को विकास ही हो रही है, यहाँ कभी कमी भी हुए तो हो सके। अच्छा, एक जहाँ दार्शनिक होया ओशो रजनीश, जो जैन परिवार से ही था, लेकिन आज से 50-60 वर्ष पहले ही वे जैन धर्म की बहुत सी परंपरा के बारे में खूब पुरजोर विरोध करियो। और आज तो देखा तो नदी में पानी बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो आप क्या कहोगा ये चीज़ में? यहाँ एक रजनीश जी से मारो बिया मिलनो तो कभी हुईड़ो को नहीं, और मैं कोई साहित्य भी मारो कोई यहाँ कोई खास पढ़ेड़ो को नहीं। बिया मारे मन में धारणा ये रजनीश जी एक अच्छा वक्ता है, बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत ही दिमागी आदमी है। तो मैं अपने ढंग से बात बताता हूँ, उसी हो सके बाकी दृष्टि में कठी कोई गलतियाँ या कोई लागी है बने प्रहार भी करो उसी। तो मैं तो इनमें ठीक है, अगर लगे भी आ बात ठीक को नहीं भी मैं कैस को भी आ बात मैंने ठीक को नहीं लगे। तो रजनीश जी हमारी दृष्टि में विचार में विद्वान आ, तार्किक अच्छा विद्वान वक्ता अच्छा आदमी। और आप जो कह रहे हो अहिंसा, नैतिकता, संयम,
अपनाने के लिए। आज के समाज में यही चीज सबसे कम है, तो इन्हें बढ़ाने को उपाय किए। तो मैं जिक्की बताई ना कि भी एक तो मीडिया वाला भी वो काम करे, सागे साधु संत भी करा, माँ बाप भी करे, शिक्षा संस्थान भी करे, तो बढ़ावा हो सके और दुर्व्यसन से मुक्ति कहीं हो सके। वो तो जिया मैं बार प्रचार प्रसार करने में लगे रहा, लोगों ने समझावा, प्रतिज्ञा करावा, तो इसमें कम हो सके। और इन्हें भी मीडिया अगर एक तो मीडिया भी ने बढ़ावो देवे कि वो गुटखा खाओ, वो खाओ, गुटखा को विज्ञापन करे, एक तो वो काम करे, एक तो वो कहे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, एक कहे संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। तो प्रचार प्रसार जिया कर दे जिया, तो मीडिया वाला भी प्रचार अगर भी रूप में करना शुरू कर दे तो इन्हें बढ़ावा भी मिल सके। इन्हें और भी धर्मगुरु आदि भी करे तो लोगों ने समझावे, क्योंकि जिकी चीज़ हानिकारक है लोग समझा के बाद में वो बिना छोड़ने को मानस भी बना सके। कई बार आदत पिरा बात छोड़ना मुश्किल हो जाए, अलग बात है। बाकी समझदार आदमी देखो नुकसान की चीज़ है, इन्हें मैं कम करने की चेष्टा करूँ। माँ की यात्रा में कितना लोग नशो छोड़ने को नियम ले रहे हैं। आप एक छोटो सो ब्रेक ले, वहाँ फिर आगे बढ़ाना। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र कुन हो? अप्सन ए शीतल निवास, अप्सन बी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अप्सन सी मालपोत कार्यालय र अप्सन डी सिंहदरबार। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाइवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं आचार्य महाश्रमण जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। एक पुरानी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। आज के संदर्भ में ये कितना सांदर्भिक है? एकदम सही बात है। तो सादा जीवन तो होना ही चाहिए। आदमी ने बेकार को दिखावो करके पैसों बहानो नहीं चाहिए। एक तो पैसों गरीबा रे काम आवे, एक पैसों यही दिखावो कर बहा दे। तो पैसों तो बढ़िया चीज है, बेचारा दुखी लोग है, जरूरतमंद है, बाको दुख दूर हुए तो बा एक दादा एक समाज के वास्ते में तो यही दिखावा टिप टॉप करके पैसों बहा दियो। तो सादगी है तो अच्छे समाज के वास्ते। आध्यात्मिक सुख क्या न कब है? वो जो आंतरिक शांति है, आंतरिक शांति यानी समस्या ना होने पर भी मन में शांति रह सके। एक तो समस्या आयिर में दुखी हो गयो, इसको मतलब अध्यात्म की साधना में कमी है। एक समस्या के आने पर भी मन में शांति, समस्या आओ मत आओ मन में शांति है, आंतरिक शांति है, पदार्थ निरपेक्ष शांति है, सहज शांति, वो आध्यात्मिक शांति। ये जो आप थोड़ी देर पहले कहा कि चतुर्मास में आप विराट अभी नेपाल रहोगा, तो आज को जो भागदौड़ को जीवन है, इस जीवन में आप साधु संत तो चाहो तो रह सको हो, लेकिन आम आदमी चातुर्मास में बिना कठई गए बिना रह तो को नहीं पावे। वो चतुर्मास तो संता वास्ते है, संतां का वास्ते है, आम जनता वास्ते को नहीं। अच्छा, यो नियम में आम जनता ने रहने की कोई बात को नहीं। और जहाँ आप जो चातुर्मास के लिए नेपाल में जो विराटनगर ने चुनियो, इनको कारण की कोई खास बात रही? अब खास बात है कि हिंदुस्तान में तो मेडिया चौमासा कराई, यहाँ तो एक तो विदेश में चौमासो है, तो हिंदुस्तान एक नेपाल भी देश है, तो एक चौमासो देश में मिल जाए। दूसरी बात नेपाल का मायने पछे विराटनगर थोड़ा भारत के निकट ही पड़ जाए, एकदम खन्नी है, बॉर्डर है।
तो अपेक्षा पड़े तो वापस भी भारत जा सका तो खन ही है, क्योंकि नेपाल में थोड़ो बीच में वो माओ मतलब थोड़ी समस्याओं भी रहती। तो विराटनगर एकदम भारत को पड़ोसी भी है, नेपाल भी है, तो बिया करके एक अच्छो। और आप जिया साधु हो फिर भी तेरापंथ धर्म सभा का गुरु भी हो, तो उनके ऊपर अनुशासन जो रव है वो एक साधु के रूप में उन्हें किया निभा पा रहा हो? अनुशासन मारे खुद के ऊपर या संग्रह ऊपर? संग्रह ऊपर। वो तो मांगे तो एक तो परंपरा चली आ रही है, एक आचार्य एक गुरु है पूरे संग्रह में, और वो संग्रह विधान भी काफी ढंग को ही है। कभी एक आचार्य की आज्ञा में सबने रहनो, आचार्य कहे बठी जानो, बठी चौमासो करनो, बठी बिहार यात्रा करनी, और थोड़ो सो पछे मनोवैज्ञानिक तरीका से बिना अच्छे ढंग से चलाने की चेष्टा करा। कुल मिलाकर अच्छो चल रही है। आज के समय में पर्यावरण और पानी यह सबसे बड़ी समस्या के रूप में आवेगी या आ चुकी है समझो। ए चीज ने समाधान करने के लिए आपके विचार में क्या करियो जा सके? पानी के बारे में तो मैं तो क्या करा, पानी को संयम करो, पानी ने बेकार बहाओ मत। जैन धर्म के अनुसार तो पानी में भी जीव है, पानी भी जीव है, तो पानी को ज़्यादा यूज करनो उपयोग करने से जीवा की हिंसा की भी संभावना पड़े। तो पानी को संयम करो, अनावश्यक पेड़ आदि काटो मत, इस रूप में भी लोगों ने बताया करो। और जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान इनके बारे में थोड़ा सा बताओ नहीं, यू के है? और प्रेक्षा ध्यान आपने पुरानी योग साधना पद्धति चाले ऋषि मुनिया की। प्रेक्षा ध्यान भी एक योग ध्यान साधना की पद्धति है, जिसमें किया आदमी मन की शांति प्राप्त करे, किया आत्मा की ओर जा सके, राग द्वेष किया कम हो सके, शरीर ने स्थिर करना, और वो सो प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान के बाद में वो आयो कि भाई आप विद्यार्थी जगत ने बढ़िया बना, बच्चा ने अच्छो बनावा, तो बच्चा के वास्ते जिका योग ध्यान आदि आदि का प्रयोग तय किया गया, जिसको नाम जीवन विज्ञान। कभी स्कूलों में बच्चा में वो चले, तो वो बच्चा के वास्ते जिको खास कोर्स है, विद्यार्थियों के वास्ते खास कोर्स है, शिक्षा जगत के वास्ते वो जीवन विज्ञान है। अब जाते जाते हमारा टेलीविजन का व्यूअर ने और आपका फॉलोअर्स ने आपको क्या संदेश? मको वो संदेश है कि जीवन में जितो संयम रह सके, नैतिकता रह सके, अहिंसा रह सके, वो भी तो बढ़िया है। और आदमी से जितो हो सके कोई रो बुरो तो करना नहीं चाहिए, जितो हो सके दूसरा को कल्याण करना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। अंत में आपसे बातचीत करने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हुआ है तो मैं आप लोगों की भाषा में खमत खामना कहूँगा। आप हमारे कार्यक्रम ने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी नेपाल की जो यात्रा है वह पूर्ण रूप से सफल हो, मैं यह कामना करूँ। ठीक है। अभी आप लोग सुन रहा था जैन तेरापंथ महासभा का गुरुजी आचार्य श्रवण जी से हुई बातचीत, और इन बातचीत पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालमा दही चिउरा खाने प्रचलन कहिले रहेको छ? अप्सन ए चैत्र 15 गते, अप्सन बी वैशाख 15 गते, अप्सन सी जेठ 15 गते र अप्सन डी असार 15 गते। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी असार 15 गते। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 54 62 62, 98 5 10 54 588, 98 18 80 29 91, 98 5 20 26 288, 98 5 12 81 584। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 98 18 45 72 73, 98 44 02 11 57, 98 13 79 49 36, 98 02 10 86 21, 98 10 20 52 88। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 49 46 48 19। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र कुन हो? अप्सन ए शीतल निवास,
अप्सन बी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अप्सन सी मालपोत कार्यालय र अप्सन डी सिंहदरबार। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। जो कार्यक्रम इतना ही, अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और ये कार्यक्रम के बारे में कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ है तो आप मने फ़ोन कर सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। गुरुदेव तेरी दुनिया से